मनुष्य का जीवन बाहर से जितना भरा पूरा दिखता है, भीतर से उतना ही खाली होता चला गया है। भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन घेर लेता है। अपने ही लोगों के बीच बैठा व्यक्ति कभी कभी ऐसा अनुभव करता है जैसे कोई उसे सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा। भीतर एक धीमी सी पुकार उठती है पर शब्द नहीं मिलते। दुख बड़ा नहीं होता पर लगातार होता है। यही दुख धीरे धीरे थकान बन जाता है और थकान जीवन से भागने की इच्छा बन जाती है। ऐसे समय में मनुष्य सहारे की तलाश करता है। कोई किसी व्यक्ति में सहारा ढूंढता है, कोई धन में, कोई पद में, कोई सम्मान में। पर ये सारे सहारे बाहर के होते हैं और बाहर का सहारा बाहर ही छूट जाता है। जब जीवन बहुत चुप हो जाता है, जब मन प्रश्नों से भर जाता है, तब भीतर एक और खोज शुरू होती है। ये खोज दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। ये खोज किसी चीज को पाने की नहीं बल्कि टिक जाने की होती है। मन भटकता है, भावनाएं बिखरती हैं, विचार थक जाते हैं। तब भीतर कहीं से एक सरल सी बात उभरती है, नाम का स्मरण। नाम केवल बोलने की चीज नहीं होता। नाम एक भाव है, एक धागा है जिससे जीवन को बांधा जा सकता है। राम का नाम ऐसा ही एक धागा है। राम का नाम कोई मंत्र नहीं जो शब्दों की संख्या से फल दे। राम का नाम वह श्वास है जिसमें जीवन ठहर जाता है। जब मनुष्य कहता है राम, तो वह केवल ध्वनि नहीं निकाल रहा होता, वह अपने टूटे हुए मन को किसी भरोसे के पास रख रहा होता है। इस भरोसे में कोई शर्त नहीं होती, न सफलता की मांग, न दुख से छुटकारे की जल्दबाजी। बस एक स्वीकार होता है, जैसा है वैसा ही। आज का मन परिणाम चाहता है, तुरंत समाधान चाहता है। लेकिन राम का नाम परिणाम नहीं देता, वह ठहराव देता है। ठहराव में ही समझ जन्म लेती है। जब जीवन कठिन हो जाता है तब मन प्रश्न करता है, मेरे साथ ही क्यों? यही प्रश्न मनुष्य को और उलझाता है। राम का नाम प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह प्रश्न को शांत कर देता है। और जब प्रश्न शांत होता है तब उत्तर अपने आप उतरने लगता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि भक्ति का अर्थ है मांगना, पर वास्तविक भक्ति मांग नहीं है। भक्ति टिक जाने का नाम है। जैसे कोई थका हुआ पथिक बरगद के नीचे बैठ जाए, वह पेड़ से कुछ नहीं मांगता, न फल न छाया का हिसाब, बस बैठ जाता है। राम का नाम वही बरगद है। जीवन की धूप में, असफलताओं की आग में, जब कुछ समझ नहीं आता तब नाम के नीचे बैठा जा सकता है। दुख जब आता है तब मनुष्य सबसे पहले शब्द खो देता है। वह समझा नहीं पाता कि उसे क्या हो रहा है। ऐसे समय में नाम शब्द नहीं रहता, वह सहारा बन जाता है। राम का नाम मन को यह विश्वास नहीं देता कि दुख नहीं आएगा, बल्कि यह भरोसा देता है कि दुख आने पर भी जीवन टूटेगा नहीं। यह फर्क बहुत सूक्ष्म है पर गहरा है। कई लोग पूछते हैं कि नाम लेने से क्या बदलता है। बाहर कुछ भी न बदले, परिस्थितियां वही रहें, लोग वही रहें, संघर्ष वही रहे, पर भीतर कुछ बदल जाता है। भीतर एक पकड़ ढीली पड़ जाती है। शिकायत का बोझ हल्का होने लगता है, अपेक्षा का दबाव कम होने लगता है। और जब अपेक्षा कम होती है तब मन शांति को महसूस करने लगता है। राम का नाम लेने का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य संसार से भाग जाए। इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भीतर एक जगह बना ले जहां वह सुरक्षित रह सके। यह जगह किसी मंदिर की नहीं होती, यह जगह भीतर होती है, जहां कोई सवाल नहीं करता, जहां कोई दोष नहीं देता, जहां कोई तुलना नहीं होती। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ देने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया। ऐसे क्षणों में मन कहता है अब और नहीं। यही राम का नाम भीतर एक धीमी आवाज बनकर उठता है, रुक जाओ, भागो मत, ठहरो। यही ठहराव धीरे धीरे शक्ति बनता है। यही शक्ति मनुष्य को अगला कदम उठाने योग्य बनाती है। मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ा इस बात की होती है कि उसे समझा नहीं गया। राम का नाम समझने का दावा नहीं करता, वह बस साथ रहता है, जैसे कोई मौन मित्र जो न सलाह देता है न उपदेश, बस उपस्थिति देता है। और कभी कभी उपस्थिति ही सबसे बड़ा सहारा होती है। राम का नाम कोई ऊंची बात नहीं सिखाता,
वह जीवन को सरल बनाता है। वह यह याद दिलाता है कि हर सांस के साथ जीवन चल रहा है, और जब सांस चल रही है तब आशा अभी जीवित है। नाम सांस के साथ जुड़ जाए तो मन अकेला नहीं रहता। बहुत से लोग अपने अतीत से बंधे रहते हैं, जो हो गया वही सोचते रहते हैं। पछतावा, अपराधबोध, लज्जा, ये सब मन को जकड़ लेते हैं। राम का नाम अतीत को मिटाता नहीं, पर उसकी पकड़ ढीली करता है। धीरे धीरे मनुष्य समझने लगता है कि जीवन केवल पीछे नहीं है, अभी भी है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि सब कुछ उसके हाथ में नहीं है, तब भीतर एक नया संतुलन जन्म लेता है। यह हार नहीं है, यह समझ है। राम का नाम इसी समझ को सहारा देता है। वह यह नहीं कहता कि प्रयास मत करो, वह कहता है प्रयास करो पर बोझ मत ढो। मनुष्य जब थक जाता है तब सबसे पहले भरोसा टूटता है। भरोसा खुद से, दूसरों से, जीवन से। राम का नाम उस टूटे भरोसे को धीरे धीरे जोड़ता है, किसी जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि धैर्य से। यह प्रक्रिया दिखती नहीं, पर समय के साथ महसूस होने लगती है। जो व्यक्ति राम के नाम में टिक जाता है वह विशेष नहीं बनता, वह साधारण हो जाता है। और साधारण होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। साधारण व्यक्ति दुख में भी अहंकार नहीं पालता और सुख में भी घमंड नहीं करता। उसके भीतर एक संतुलन रहता है। जीवन की यात्रा लंबी है, रास्ते बदलते रहते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर अगर नाम भीतर टिक गया हो तो मनुष्य हर मोड़ पर खुद को थाम सकता है। यही राम का नाम है, जीवन का सहारा। यह सहारा शोर नहीं करता, यह घोषणा नहीं करता, यह बस मौजूद रहता है। और जो मौजूद रहता है वही अंततः जीवन को संभाल लेता है। जब नाम केवल स्मरण नहीं रहता बल्कि स्वभाव में उतरने लगता है, तब जीवन में एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है। यह परिवर्तन अचानक दिखाई नहीं देता, न कोई चमत्कार की तरह घटता है। यह तो वैसे ही होता है जैसे रात भर गिरती और सुबह पत्तों पर चमकने लगे। भीतर कुछ शांत हो जाता है, प्रतिक्रियाएं धीमी पड़ने लगती हैं। जो बात पहले भीतर तूफान उठा देती थी, अब वही बात केवल स्पर्श करके गुजर जाती है। यह कमजोरी नहीं है, यह पकने का लक्षण है। राम का नाम जब भीतर टिकता है तब मनुष्य दुख से भागता नहीं, वह दुख को देखने का साहस जुटाता है। पहले दुख शत्रु लगता था, अब वह संदेश बन जाता है। पहले मन पूछता था कि ऐसा क्यों हुआ, अब मन यह समझने लगता है कि इससे मुझे क्या देखना है। यही समझ जीवन को बोझ से यात्रा में बदल देती है। सहारा जब भीतर मिल जाए तब बाहरी सहारों की ललक कम हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि संबंध टूट जाते हैं, बल्कि संबंधों से अपेक्षा का भार हट जाता है। अब मनुष्य किसी के आने से खुश तो होता है, पर जाने से टूटता नहीं। वह जानने लगता है कि जो आया वो भी यात्रा में था और जो गया वह भी यात्रा में है। राम का नाम धीरे धीरे मनुष्य को शिकायत से मुक्त करता है। शिकायत का अर्थ है जीवन से लड़ना, और जीवन से लड़कर कोई जीत नहीं सकता। नाम सिखाता नहीं, बस याद दिलाता है कि जीवन विरोध नहीं, स्वीकार मांगता है। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि अन्याय सह लिया जाए, बल्कि यह कि भीतर का विष शांत हो जाए ताकि कर्म शुद्ध हो सके। जब नाम स्वभाव बनता है तब कर्म भी बदलने लगता है। पहले कर्म भय से होते थे, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, भविष्य कैसा होगा। अब कर्म सादगी से होने लगते हैं, जो सामने है वही किया जाता है। न अतीत का बोझ, न भविष्य की हड़बड़ी। यही स्थिति कर्म को पूजा बना देती है। मनुष्य मृत्यु से डरता है क्योंकि उसने जीवन को ठीक से जिया नहीं होता। जब जीवन लगातार चिंता में बीता हो तब अंत भयावह लगता है। राम का नाम मृत्यु का डर हटाने का उपदेश नहीं देता, पर जीवन को इतना शांत कर देता है कि मृत्यु प्रश्न बनकर नहीं आती। जब जीवन हर क्षण में पूरा हो तब अंत भी सहज हो जाता है। राम का नाम मनुष्य को मौन से परिचित कराता है। यह मौन चुप्पी नहीं है, यह भीतर का ठहराव है। इस ठहराव में बहुत कुछ स्पष्ट होने लगता है। जो पहले उलझन लगता था अब सरल दिखने लगता है।
और जो पहले बहुत आवश्यक लगता था अब व्यर्थ जान पड़ता है। धीरे धीरे मनुष्य देख पाता है कि दुख का बड़ा कारण परिस्थितियां नहीं बल्कि उसकी अपेक्षाएं थी। नाम अपेक्षा को काटता नहीं, वह उसे ढीला करता है। जैसे किसी गांठ को धीरे धीरे खोलना, अचानक खींचने से धागा टूट जाता है पर धैर्य से गांठ खुल जाती है। राम का नाम मनुष्य को विनम्र बनाता है पर कमजोर नहीं। विनम्रता का अर्थ है यह जानना मैं ही सब कुछ नहीं हूं। कमजोर होना अलग बात है। जब यह समझ आती है तब मनुष्य दूसरों की सफलता से जलता नहीं और अपनी असफलता से शर्मिंदा नहीं होता। वह दोनों को जीवन के अनुभव की तरह देखता है। इस अवस्था में मनुष्य का बोलना भी बदल जाता है। शब्द कम हो जाते हैं पर भाव गहरे हो जाते हैं। वह हर बात पर राय नहीं देता, हर जगह खुद को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता। उसे अब किसी को हराने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि भीतर का संघर्ष शांत हो चुका होता है। राम का नाम मनुष्य को अकेला नहीं करता बल्कि भीतर इतना पूर्ण कर देता है कि अकेलापन डर नहीं बनता। अब अकेले बैठना खालीपन नहीं लाता बल्कि विश्राम देता है। और जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है वही संबंधों में भी स्वस्थ रह सकता है। धीरे धीरे यह भी समझ आती है कि जीवन को बदलने की नहीं देखने की जरूरत थी। जैसे ही देखने का ढंग बदलता है जीवन अपने आप बदल जाता है। राम का नाम यही देखने का ढंग देता है, बिना दोष, बिना पक्षपात, बिना जल्दी। अब मनुष्य को यह भी समझ में आता है कि हर क्षण कुछ सिखाने नहीं आता, कुछ क्षण बस होने आते हैं। पहले हर समय अर्थ ढूंढने की बेचैनी थी, अब मन अर्थ पर जोर नहीं देता, वह क्षण को वैसे ही स्वीकार कर लेता है। जो व्यक्ति नाम में टिक गया है वह भविष्य की चिंता में वर्तमान को नहीं खोता। वह जानता है कि भविष्य वर्तमान से ही जन्म लेता है, इसलिए वह अभी को पूरा जीता है, अभी काम करता है, अभी विश्राम करता है, अभी प्रेम करता है। राम का नाम धीरे धीरे जीवन को हल्का कर देता है। जिम्मेदारियां रहती हैं पर बोझ नहीं रहती, रिश्ते रहते हैं पर बंधन नहीं बनते, इच्छाएं रहती हैं पर लालच नहीं बनती। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। अंत में कुछ कहा नहीं जाता, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि जीवन कोई सिद्धांत नहीं है जिसे समेटा जाए। जीवन एक अनुभव है जिसे जिया जाता है, और जब राम का नाम जीवन का सहारा बन जाता है तब यह अनुभव शांत, गहरा और सच्चा हो जाता है। मनुष्य फिर भी वही रहता है, उसका नाम नहीं बदलता, उसका रूप नहीं बदलता, बदलता है तो बस उसका भीतर। और भीतर का यह परिवर्तन इतना मौन होता है कि दुनिया को पता भी नहीं चलता। पर वही मौन परिवर्तन जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होता है